मुल्क में इस्मत रेजी के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ नांदेड़ में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। आसिफा के साथ हुए दिल दहला देने वाले वाक़ये ने मुल्क के हर अमन पसंद को हिला कर रख दिया है, लेकिन मासूम आसिफा के मुजरिमों को आज भी बीजेपी की हिमायत मिलती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि मुल्क के सेकुलर और अमन पसंद लोगों ने कैंडल मार्च के जरिए खातियों को सख्त सजा देने और उन मुजरिमीन की हिमायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नांदेड़ में भी ऐसा ही एक कैंडल मार्च निकाला गया। ITI चौराहे से निकला ये मार्च बानी दस्तूर हिंद बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे तक पहुंचा। सैकड़ों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जात और मजहब के लोगों ने इस कैंडल मार्च में शरीक होकर मुल्क में बढ़ रही अस्मत रेजी के वाक़े की मजम्मत की और मुल्क को ऐसे दरिंदों से बचाने की अपील की। नांदेड़ में इस कैंडल मार्च के लिए अमन पसंद शहरियों ने नांदेड़ सिटीजन्स फोरम के नाम का बैनर इस्तेमाल किया। मार्च में शामिल एहतजाजियों ने मुख्तलिफ नारों पर मबनी बैनर्स भी थाम रखे थे। सैकड़ों की तादाद में निकली रैली अम्बेडकर मुजस्समे पर जलसे में तब्दील हो गई, जहां एहतजाजियों ने मुल्क में बढ़ते अस्मत रेजी के वाक़यात पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाने और खातियों की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। मी आज इथे सांगू इच्छिते, दिल्ली प्रकरण आहे, कोपर्डी प्रकरण आहे, सुरत आहे। आता हे झाल्यावर सुरत उन्माद आणि कटुवाचं जे प्रकरण झालेलं आहे, त्या प्रकरणाला सर्वस्वी हे भाजप सरकार आणि RSS जिम्मेदार आहे, या ठिकाणी मी ठामपणे सांगू इच्छितो। आम्ही जेव्हा निर्भयाचा वर जेव्हा बलात्कार झाला तेव्हा आम्ही आवाज उठवला होता या सरकारच्या विरोधात, पण हे सरकार सत्ताधारी लोक सांगत होते की मुलींच्या कमी किंवा काही टाईट कपड्यामुळे हा बलात्कार होतो। आज जेव्हा 8 वर्षाच्या बालिकेवर आणि 80 वर्षाच्या म्हातारीवर जेव्हा बलात्कार होतो, तेव्हा या सत्ताधाऱ्यांनी आणि या पोलीस प्रशासनाने उत्तर द्यावं की कशामुळे हा बलात्कार होतो। उन्माद आणि कटुवाचं प्रकरण झालं नाही झालं, त्यात सुरतला सेम प्रकरण झालं। 13 वर्षे 8 महिन्याच्या बालिकेवर बलात्कार झाला आणि तिची हत्या त्याच पद्धतीने करण्यात आली। आज निर्भयाच्या बाबतीत सांगतो, तेव्हा जर तिला त्याच्या गुन्हेगारांना फाशी दिली असती तर आज आशिफापर्यंत प्रकरण हे टेपलं नसतं। तुम्हाला नांदेड जिल्ह्यातली गोष्ट सांगतो, 13 तारखेला किनवट तालुक्यातल्या एका गावी 13 वर्ष 8 महिन्याच्या मुलीवर बलात्कार झाला। हे कशामुळे होते? बलात्कारांच्या मागे कुणाचा हात आहे हे आपण सगळे जाणता आहात, पण आपण आवाज उठवत नाहीत। याचं कारण एक आहे, हे सत्ताधारी सगळे लोक एक आहेत। आम्ही सांगतो की आम्ही जेव्हा बोलत होतो, ट्विट करत होतो, तेव्हा लोक म्हणत होते भाजपच्या विरोधात बोलू नको, RSSच्या विरोधात बोलू नको। का बोलू नावं आम्ही? का आवाज उठविनावे आम्ही? आज जर आम्ही आवाज उठवला नाही तर उद्या तुमचं घर, आमचं घर आणि या कान्याकोपऱ्यातलं कुणाचं घर सुरक्षित राहणार नाही। आणि याच्या मागे जो हात आहे, उघडपणे सांगते की जो हात आहे ते RSS आणि BJPचा आहे। आणि या जे गुन्हे करतात त्या गुन्हेगारांना तर फाशी देणं सोडा हो, त्यांना समर्थन करण्यासाठी तिरंगे घेऊन उठतात हे लोक, तिरंगे घेतात। 8 साल के आसिफा पे जो घटना हुई है वो निंदनीय घटना है। इसमें जो कालिमा फांसी है ह्यूमैनिटी को, इसके लिए बैन करने के लिए हम आई है। इसके बाद आसिफा नहीं चाहिए। ये जो घटना है ये कालिमा फांसने की घटना है, निंदनीय घटना है। इसको हम यहाँ पे रोकने के लिए आए। ये जो खैरनजली हो गया, कोपर्डी हो गया, अभी आसिफा हो गया है। कितना आसिफा चाहिए आपको? एक बार आप बोल दो, हमें जो करना है हम करेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आसिफा को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अरे हल्ला बोल, हल्ला बोल। आज 17 को हमने पूरे नांदेड़ के जो निष्पक्ष सेकुलर लोग हैं, नागरिक कृति समिति की ओर से एक कैंडल मार्च, लॉन्ग मार्च निकाला, जिसमें हज़ारों के तादाद में औरतें और बच्चे और सब नागरिक जो है सेकुलर जो किस्म के लोग हैं, सभी ने आज जो है ये जो जुल्म हो रहा है औरतों पे, जिस तरह से आसिफा नाम की बच्ची पे, जो 8 साल की बच्ची है, उस पे जो बेरहमाना बेसुलूखाना जो अंदाज में जिस टाइप से ये बलात्कारियों ने बलात्कार किया और गवर्नमेंट ने इन आरोपियों को पकड़ने के बजाय उन लोगों को जो छूट दी, जो आज समाज में एक गुस्सा एक गवर्नमेंट के खिलाफ PDP गवर्नमेंट और ये BJP गवर्नमेंट
आरएसएस वाले ये कैसे छोटे छोटे बच्चियों को और ये समाज में जो एक तरह का दुश्मनी फिसाद फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं और ख़ास करके माइनॉरिटी के लोगों पे ज़्यादती करने का, उन पे जुल्म करने का जो काम कर रहे हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोगों ने आज नांदेड़ के हज़ारों जो सेकुलरिज्म के लोग हैं उन्होंने रास्ते पर निकलकर बड़े ही जोश और खरोश से गवर्नमेंट की ये जो गैर रवाना जो अंदाज़ है, जो गवर्नमेंट का जो कल्प्रिट्स है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन लोगों ने, कई फ़िरका परस्त लोगों ने जो समाज में समाज को बांटने की कोशिश की है, हम उसका भरपूर तौर पर जो है भरपूर तौर पे उस लोगों का निषेध करते हैं।